Hello guys, I welcome you all in my channel कॉलोनिया इंग्लिश क्लासेस। गाइस मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसके अंदर मैं हर दिन आपसे 5 वोकैबुलरी डिस्कस करूंगा विद प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ। तो लीजिए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं डे 1। इसको हम नाम देते हैं, इस सीरीज को हम नाम देंगे फटाफट वोकैबुलरी। तो फटाफट वोकैबुलरी के डे 1 के अंदर हम 5 वोकैबुलरी डिस्कस करने वाले हैं। तो लीजिए लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वोकैब दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू दैट इज अर्नेस्ट एंडेवर। तो आपको यहां पर समझना है कि अर्नेस्ट एंडेवर का मतलब क्या होता है। देखिए अगर इन दोनों शब्दों को मैं अलग अलग लेकर इसका मीनिंग बताऊं आपको, तो अर्नेस्ट का मतलब होता है कि जब आप कोई भी काम ईमानदारी से करते हैं, मतलब ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। अर्नेस्ट का मतलब ईमानदारी पूर्वक और एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट्स डालना, मतलब प्रयास करना। तो दोनों शब्द जब एक साथ किसी सेंटेंस में आते हैं तो उसका एक अच्छा और एक प्रॉपर मीनिंग बनता है जिसका मतलब होता है कठिन प्रयास करना। तो लीजिए इस पर्टिकुलर वोकैब को हम एक सेंटेंस के हिसाब से समझते हैं। डॉक्टर्स हैव पुट देयर अर्नेस्ट एंडेवर टू चेक द डिलीटरियस इफेक्ट्स ऑफ कोरोना। मतलब कि डॉक्टर्स ने अपने कठिन प्रयास के द्वारा जो कोरोना के जो डिलीटरियस, मतलब डिलीटरियस शब्द याद रखिए, इसका मतलब होता है हानिकारक, ठीक है। दुष्प्रभाव, मतलब कोई भी चीज हो जो हमारे लिए अनुकूल ना हो, मतलब वो हमारे लिए प्रतिकूल हो, तो उसी को हम हानिकारक बोलते हैं। तो डिलीटरियस का मतलब होता है हानिकारक। तो डॉक्टर्स ने अपने पूरे कठिन प्रयास किए कोरोना के डिलीटरियस इफेक्ट को उसको कंट्रोल करने के लिए। यहां पर चेक का मतलब होता है कंट्रोल करना, किसी भी चीज की रोकथाम करना। तो लीजिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वोकैब के बारे में जिसका नाम है एम्पल। देखिए एम्पल का मतलब क्या होता है। एम्पल का मतलब होता है कि बहुत मात्रा में। मैं लिख देता हूं यहां पर, बहुत मात्रा में। जब आपके पास कोई भी ऐसी चीज काफी मात्रा में है उसी को हम एम्पल बोलते हैं। तो यहां पर इस शब्द को मैं एक सेंटेंस के साथ डिस्कस करता हूं। देखिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBA ही वुड हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज। तो यहां पर इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि तुम्हारी MBA कंप्लीट होने के बाद तुम्हारे पास बहुत, मतलब प्रचुर मात्रा में अवसर होंगे, मौके होंगे जॉब्स के लिए। तो ये एक सेंटेंस है। यहां पर हमने वोकैब डिस्कस किया एम्पल। एम्पल का मतलब होता है जब प्रचुर मात्रा में। तो लीजिए द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज कमेंडेबल। देखिए कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, ठीक है। कमेंडेबल, COMMENDABLE। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। इसको हम एक सेंटेंस के साथ समझते हैं। डॉक्टर्स हैव पुट देयर कमेंडेबल एफर्ट्स टू कंट्रोल कोरोना। डॉक्टर्स ने बहुत शानदार एफर्ट्स किए हैं। शानदार मतलब प्रशंसनीय, सराहनीय, ठीक है, जिसको सराहना की जा सके, जिसको हम बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, तो उसकी प्रशंसा करते हैं, तो उसी को हम कमेंडेबल बोलते हैं। तो डॉक्टर्स ने कमेंडेबल एफर्ट्स डाले हैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। तो लीजिए अब हम बात करते हैं फोर्थ वोकैब की जिसका नाम है एडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली। देखिए इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है जब कोई काम आप अनजाने में करते हैं, ठीक है। अनजाने में जब आपसे कोई काम हो जाता है उसी को हम इंग्लिश में इनएडवर्टेंटली बोलते हैं। ये इकट्ठा वर्ड है इनएडवर्टेंटली। तो लीजिए एक सेंटेंस समझिए। नेम ऑफ मिस्टर शर्मा हैज बीन इनएडवर्टेंटली ओमिटेड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट लिस्ट। मतलब कि मिस्टर शर्मा का जो नाम है वो लिस्ट से, कॉन्टैक्ट लिस्ट से अनजाने में, ठीक है, अनजाने में। तो मिस्टर शर्मा का जो नाम है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में से अनजाने से वो छूट गया, निकल गया। तो यहां पर ओमिटेड का मतलब होता है छूट जाना, ठीक है, कोई भी चीज छूट जाना गलती से, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज डायर नीड ऑफ। वैसे तो इस वोकैब को हम पूरा वोकैब ही है इन डायर नीड ऑफ। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर वोकैब है डायर नीड ऑफ, इसका अगर हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो कैसे बनेगा। देखिए राम इज इन डायर नीड ऑफ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। राम की कंडीशन काफी खराब है तो राम को इमीडिएट, मतलब सख्त जरूरत। तो डायर नीड ऑफ का मतलब होता है सख्त जरूरत। तो राम को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। एक सेंटेंस और भी हम कर सकते हैं। देखिए राम इज इन डायर नीड ऑफ मनी।
तो यहां पर ये सेंटेंस बना, राम को पैसों की सख्त जरूरत है। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया 5 वोकैबलरी के साथ, और डे 2 के अंदर हम कुछ नई वोकैब डिस्कस करेंगे इस प्रॉमिस के साथ कि मैं हर दिन आपके लिए कुछ शानदार वोकैबलरी लेकर आऊंगा, जिससे कि आप ऐसे राइटिंग, आप अपना स्पोकन, या अगर आप जैसे आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आपको मेल लिखने में दिक्कत आती है, तो इस प्रकार की वोकैबलरी लिखकर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, आप अपने राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच।